नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। यह एक बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि इस पाठ में दो पात्र होते हैं, पक्षी और बादल, जो भगवान के संदेश हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार डाकिया होता है वो संदेश लेके लोगों तक जाता है, उसी प्रकार जो पक्षी और बादल हैं वो भी क्या हैं, भगवान का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। तो उनके लाए संदेशों को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ सकते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए, यानी हमारा व्यवहार भी उसी तरीके का होना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक है, यानी सबको एक समान समझता है। इसका प्रश्न 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य उनको नहीं समझ पाते। किन पंक्तियों कहता है किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये कहता है, पहला जो कहता है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश हम एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं। तो इसी की कौन सी पंक्ति है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी ये डाकिए कहाँ जाते हैं? एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी ये पढ़ते हैं। तो पहली ये थी। दूसरी है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका है, ये बताया इसने, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस प्रकार ये पंक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं ये बताना है हमें। तो सबसे पहले बताते हैं कि कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये दोनों किसके डाकिए हैं? भगवान की हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते, यानी सब में एक समान व्यवहार करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो क्या कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। यानी ये क्या बताता है कि एक देश की जो धरती है वो पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को अपना प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है।
आगे आता है कि पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो बताया है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। यानी कि इस प्रकार से देखते हैं कि आदान प्रदान, लेना देना हो गया, और प्रेम, इनमें प्रेम बना रहे, सौहार्द, दिल से दिल मिला रहे, आपसी सद्भाव, अच्छे विचार की दृष्टि से देखते हैं। ये चिट्ठियाँ एक रूप में ईश्वर का संदेश है जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है। आगे प्रश्न नंबर 7, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें क्या बताते हैं कि पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी की व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती है। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम और एकता का, भाईचारा का संदेश फैलाना चाहिए। ये जो विश्व है ये शय आधा आएगा, या फिर ये गलत लिखा गया है। आगे आता है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो ये कहता है कि डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिया से ही पत्र पढ़वा कर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं और इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका सर्वाधिक योगदान रहता है। इस प्रकार से हमने भगवान की डाकिये नामक कविता के प्रश्नोत्तर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।